ओम शांति। कल का सोमान क्या था ब्रह्मदेव बाबू जी? सावित्री माता जी। सच्चे माजीवाद। कल का सोमान क्या था? सच्चे माजीवाद। कल खाना क्या खाए थे? रोटी याद है और सोमान याद नहीं? याद पड़े तुरंत नहीं याद। ओम शांति। आज 13 तारीख की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना यही मुख्य बात है। बाबा जो है जैसा है उसको उसी रूप में याद करना है। तो बाबा कहते यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। समझाना तो क्योंकि वो तो समझेंगे नहीं, निराकार से योग तो लगाएंगे नहीं क्योंकि बुद्धि स्थिर रहती है। तो बाबा कहते उसे बहुत युक्ति से समझाना है। प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? बाबा कहते पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे विश्व के लिए कौन सी पढ़ाई है जो तुम बच्चे ही पढ़ते हो? यह पढ़ाई दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ सकता। नर से नारायण बनने की, नर से नारायण बनने की, और मनुष्य से देवता बनने की, मनुष्य से देवता, और पतित से पावन बनने की, पतित से पावन बनने की। बताइए बता तो दिए। तो भाई जी बता दिया, आपके पास नहीं है खजाना तो बताइए। बाबा कहते उत्तर में सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। क्या पढ़ाई है? तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वो एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। पूरे विश्व को पावन बनाने वाला एक ही बाप है और बाबा आते भी है हम बच्चों को पतित से पावन बनाने। ओम शांति। भगवान उवाच। अब यह तो रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन है। कौन है भगवान? शिव बाबा। भारत में कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं, कहते भी है मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भले यहाँ रहते हैं परंतु यथार्थ रीति से नहीं जानते। यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना यह बड़ी मुश्किलात है। बहुत बच्चे ऐसे हैं, बाबा कहते यहाँ भी है लेकिन अच्छी रीति बाबू को याद नहीं करते। भले बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ मुझे निरंतर बाप को याद करना है। बुद्धि में यह युक्ति रहती है। मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ, हमारा बाबा भी बहुत छोटा है, छोटा बिंदी है। मैं आत्मा भी बिंदी, बाबा भी बिंदी। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते, दुख में ही याद करते हैं भगवान। अब भगवान कौन है यह तो कोई मनुष्य समझते नहीं। अब मनुष्यों को कैसे समझाए, इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे भी समझते नहीं कि यह रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। समझते हैं? कितना लोग समझते होंगे कि यह विद्यालय है? नहीं, बराबर समझते हैं। वही कुछ भी नहीं। वो क्या समझते हो? ये भी एक धर्म है अलग। हाँ, अलग कोई मत होगा, कोई पंथ होगा, तो ये भी एक अलग संस्था की तरह है। बाबा कहते लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। पढ़ते भी है लेकिन समझ नहीं सकते। अब क्या नाम रखे जो मनुष्य झट समझ जाए? कैसे मनुष्यों को समझाए कि यह यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम रखा है यूनिवर्सिटी।
जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते, यूनिवर्स के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं, उनकी यह एक ही यूनिवर्सिटी है। अब पूरे विश्व को पावन बनाने का काम तो किसी मनुष्य का नहीं। हो नहीं सकता, तो इसीलिए बाप आए हैं। एम ऑब्जेक्ट भी एक है, बाप ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते, योग सिखाते हैं। यह तो सब धर्म वालों के लिए है, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सारे यूनिवर्स का बाप है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, तो क्यों ना इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रखे। ख्याल किया जाता है ना, मनुष्य ऐसे है जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते। रचता को जाने तो रचना को भी जाने, रचता द्वारा ही रचना को जाना जा सकता है। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे। अगर बाबा को जान गए तो बाबा बच्चों को सब कुछ समझा देते हैं। बाबा कहते पूरे विश्व को पावन बनाने का काम एक ही बाबा का है, और कोई भी जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए, तो बाप कहते हैं तुमको पहले यह रचता और रचना की नॉलेज नहीं थी, अभी रचता ने समझाया है। बाप कहते हैं मुझे सब पुकारते भी है कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख अशांति है। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। वो कौन है? भगवान। वो कैसे दुख हर कर सुख देते हैं यह कोई नहीं जानते। दुनिया में लोग क्या कहते हैं, भगवान को याद करेंगे ना तो वो हर लेगा, ऐसा है क्या? नहीं, तो अपना कर्म पर डिपेंड है। बाबा अब दुख कैसे हरेंगे? तो बाबा आपको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिसको समझ शक्ति कहते हैं। समझ शक्ति के आधार पर जो अच्छा कर्म करेगा उसको सुख मिलेगा, और जो नहीं करेगा वो दुख। तो बाबा को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। बाबा कहते हैं वो कैसे दुख हरेगा? तो ऐसा क्लियर कर लिखे जो मनुष्य समझे, निराकार गॉड फादर ही यह नॉलेज देते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप समझाते हैं मनुष्य सभी है पत्थर बुद्धि। अभी मनुष्य क्या बन गए? पत्थर बुद्धि। अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क ले। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं है। बाबा ने कहा पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे कम से कम, बहुत कम तो 50 से ज्यादा, 60, 70, 80, उसको बाबा कहते पारस बुद्धि कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे, बाबा कहते जो कम से कम 50 से अधिक मार्क ले। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं। यह भी कोई समझते नहीं कि राम को बाण क्यों दिखाए हैं। श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिखाया है, उसने सबको मारा, और राम को बाण दिखाए हैं। एक खास मैगजीन निकली है जिसमें दिखाया है श्री कृष्ण कैसे सुदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारते हैं। दोनों को हिंसक बना दिया है और फिर डबल हिंसक बना दिया है। दोनों को हिंसक बना दिया ना, क्योंकि राम को भी तीर धनुष दिखाया है और श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र दिखाया, तो दोनों को हिंसक बना दिया। फिर बाबा कहते हैं और फिर डबल हिंसक बना दिया है। कहते हैं उन्हों को भी बच्चे पैदा हुए हैं ना, अरे वो है ही निर्विकारी देवी देवता, इसको भी डबल हिंसक एक हो गया, 5 विकार अर्थात बुराई उनमें भी दिखा दिया है, और फिर काटमार भी दिखा दिया है। तो बाबा कहते उन्हों को डबल हिंसक भी दिखा दिया है। बाबा कहते वो है ही संपूर्ण निर्विकारी देवता, वहां रावण राज्य है ही नहीं। इस समय रावण संप्रदाय कहा जाता है। अभी तुम समझाते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना, हो सकते। वो है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अभी जैसे महाभारत में दिखाया है और शास्त्रों में दिखाया है कैसे कुंती ने मंत्र का उच्चारण किया और बच्चा हाथ में आ गया, दिखाया है ना।
तो बाबा कहते वहां है ही संकल्पों से सिद्धि, संकल्प करेंगे और हाथ में आ जाएगा। ऐसा अच्छी रीति समझाना है जो मनुष्य समझे, इनके पास पूरा ज्ञान है। थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा यह ब्राह्मण कुल का है। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे यह ब्राह्मण कुल का है ही नहीं। क्या कहा बाबा ने? कोई का बोल, चलन, कर्म ऐसा होता है जो लगेगा कि ये ज्ञान में तो चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान इनमें तो रत्ती भर भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। आते तो अनेक प्रकार के हैं ना। तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर लिखकर देखो क्या होता है। विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते हैं, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए लिखने की। बाबा कहते हैं पावन दुनिया बनाने वाला कौन है? बाबा। तो इसलिए उनको स्पिरिचुअल गॉड फादर कहा जाता है। जो मनुष्य समझे, यहाँ यह नॉलेज गॉड फादर समझाते हैं अथवा राजयोग सिखाते हैं। यह अक्षर भी कॉमन है। जीवन मुक्ति, डीटी सारवंटी इन सेकेंड, ऐसे ऐसे अक्षर हो जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। जीवन मुक्ति बाबा कहते 1 सेकेंड की बात है। कहते ना चरे तो चाखे बैकुंठ, तो सेकेंड की बात है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हुई है। मनमना भव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। अब वह तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, श्री कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब उनको 4 भुजा हो कैसे सकती? कहीं कहीं तो श्री कृष्ण को भी 4 भुजा दिखा दिया है। बाप कितना अच्छे रीति समझाते हैं बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि बनना है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे ना, वह है पारस दुनिया। यह है पत्थरों की दुनिया। यह क्या है? पत्थरों की दुनिया। और सतयुग क्या है? पारस। स्वर्ग अर्थात पारस। पारस अर्थात बाबा कहते हैं मनी होता है, मनी के समान। पारस मतलब मनी के समान, बहुमूल्य। तो बाबा कहते हैं दुनिया ही है पारस। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे ना, वह है पारस दुनिया। यह है पत्थरों की दुनिया। तुमको यह नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। तुम अपना राज्य श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। यह मत ही मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। बाबा कहते तुम श्रीमत के आधार से फिर से शत्रु की दुनिया स्थापन कर रहे हो। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं, राजा महाराजा कैसे बन सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान भर जाता है। औरों को समझाने के लिए गोले पर समझाना भी बड़ा सहज है ना। बाबा कहते बहुत सहज है कि कैसे हम यहाँ पे है अभी तम प्रधान दुनिया में, इस सृष्टि लोक में, फिर कैसे जाएंगे सूक्ष्म वतन, कैसे परम धाम, वहाँ हमारा कर्तव्य क्या है, सूक्ष्म वतन में क्या होता है, अभी क्या होता है। बाबा कहते समझाना बड़ा सहज है। तो बाबा कहते देखो शत्रु में कितने थोड़े होते, संगम तो है ना। ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना, ब्राह्मणों का योग ही छोटा है। ब्राह्मणों के बाद है देवताएं, फिर वृद्धि को पाते हैं। बाजोली होती है ना, तो सीरी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा। जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचता और रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी। उनकी शकल से भी मालूम पड़ जाता है कि यह हमारे कुल का है या नहीं। अगर नहीं होगा तो तवाई की तरह सुनेगा, अगर नहीं होगा तो बाबा ने क्या कहा, वो तवाई की तरह सुनेगा। जो समझो होगा वो ध्यान से सुनेगा। जिसके बुद्धि में बैठने वाला नहीं होगा ना, तो उसका मन भटकते रहेगा, ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। एक बार किसको पूरा तीर लगा तो फिर आते रहेंगे। कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आप ही आकर पूरा समझकर चला जाएगा। कोई ऐसे होगा बाबा कहते जिनकी तकदीर में नहीं होंगे, वो प्रश्न पे प्रश्न पूछते रहेंगे
और जो सेंसिबल होंगे वो आएंगे और आकर के पूरा समझेंगे। बाबा ने कहा रोज आएंगे और समझ करके जाएंगे। चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं, यह तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं। कोई न पूछते भी आप ही समझते रहेंगे, कोई तो पूछते रहेंगे और कोई बाबा ने कहा न पूछते भी आप ही समझते रहेंगे। कोई तो बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं ना ज्यादा प्रश्न उत्तर भी हमें नहीं करनी। अगर मुरली को आप ध्यान से सुनेंगे ना तो मुरली में बाबा ने सब कुछ विस्तार से बताया है। बस उसको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। क्या करना है, ध्यान से सुनना। कहाँ ध्यान है, बाबा कहते ध्यान से सुनना है। मुरली में बहुत रस है, मुरली में क्या है, रस है। इसलिए बाबा कहते बहुत ही ध्यान से मगन होकर के मुरली सुनो। कोई न पूछते भी आप ही समझते रहेंगे, कोई तो बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। फिर समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं है। हंगामा करना है क्या, नहीं। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते हैं। अब वो रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो। कोई ऐसे भी हंगामा करेंगे, अरे हम तो हम शांति में चल रहे इतने वर्षों से, ईश्वर हमारी सुनते नहीं, ये नहीं वो नहीं, हमारी बातें नहीं मानते। बहुत तरह के हंगामा। बाबा कहते अब बाबा कैसे रक्षा करते हैं सो तुम जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुकतो करना है। ऐसे बहुत है, तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो, होता है ना। कभी कुछ हो गया तो हम क्या कहते हैं बाबा को, बाबा इसको ठीक कर दो। अब बाबा उसको ठीक करने के लिए तो नहीं आया नहीं है। वो तो आत्मा की मैल को ठीक करेगा, आत्मा की बीमारी को ठीक करेगा। देह की बीमारी बाबा ठीक नहीं करता। हाँ, ठीक होती है योग बल से। जितना हमारी स्थिति मजबूत होती जाएगी ना, उतना हमारा तन भी सुंदर और मन भी कंचन बनता जाएगा। इसलिए तन को भी कंचन काया कहते हैं ना, तो बाबा कहते वो भी पावन बनता जाएगा। अब किसी की ऐसे बहुत है, तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो। बाप कहते हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने, यह धंधा तुम भी सीखो। बाप 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से वो सामना करेंगे और करेंगे। बाबा कहते तन को ठीक करना है तो तन को क्या करो, ईश्वरीय सेवा में झोंक दो, लगा दो। हड्डी हड्डी क्यों कहा है भक्ति में कि दधीची ऋषि का हड्डी से राक्षस का विनाश हुआ, दिखाया है ना। तो बाबा कहते हम यहाँ हड्डी लगाएंगे तो हमारा हड्डी भी ठीक रहेगा, चमड़ा भी ठीक रहेगा। मन लगाएंगे तो मन भी प्रफुल्लित रहेगा, और धन लगाएंगे तो धन की भी वृद्धि होगी। तो इसलिए बाबा कहते सामना करेगी। कौन सामना करेगी, माया। विकार का तूफान बहुत जोर से आता है। बाप तो कहते हैं बाप का बनने से यह सब बीमारियां उथल खाएगी, तूफान जोर से आएंगे। पूरी बॉक्सिंग है, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। कहते हैं न चाहते भी कुदृष्टि हो जाती है, रजिस्टर खराब हो जाएगा। न चाहते भी कुदृष्टि गई तो रजिस्टर खराब हो जाएगा, होगा ना। इसलिए बाबा क्या कहते कभी भी किसी पर हमारी बुरी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, ये बहुत बुरा है। इसलिए बाबा कहते हैं कुदृष्टि वालों से बात भी करनी है नहीं करनी। पता चल गया ना इनकी बुरी दृष्टि है, बाबा कहते नहीं वहां से निकल जाओ, नहीं तो उसका भी दोष लग जाता है। बाबा कहते वायुमंडल का असर पड़ता है ना। अगर आप कोयले की खान में जाइए, कुछ भी चीजों को टच नहीं करिए, वापस आ जाइए तो कालिख तो लगनी है, खान में गए ना। इसलिए बाबा कहते ऐसे लोगों से हमें बहुत दूर रहना है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर है। क्या समझा रहे हैं बाबा, कुदृष्टि वाले बहुत ढेर है। 5% अगर सच्चा बच्चे है ना तो 95% बुराई है संसार, 5% अच्छा है।
इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर हैं। नाम लेने से और ही ट्रेडर बन जाएंगे, बनेंगे ना, कहेंगे भाई आप में कुदृष्टि का संस्कार है, तो वो तो क्या हो जाएंगे, और ट्रेडर। शुरू में हुआ ना, बहुत ऐसे बच्चे में बुरे स्वभाव संस्कार थे, बाबा ने उसको साइड किया और धर्म खोल करके बैठ गए। तो इसलिए बाबा कहते नाम बाबा नहीं लेते हैं। अपने सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। फिर वो क्या करने लग पड़ते हैं, श्रीमत के खिलाफ उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। काम नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं, फिर ऐसे ऐसे उससे कर्म कराएंगे, बात मत पूछो। माया छोड़ती नहीं है, कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन निकल पड़ते हैं। ऐसे बच्चों के मुंह से कुवचन निकलेंगे, दृष्टि खराब हो जाएगी, कर्म भी बुरा हो जाएगा, कुचलन हो पड़ती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। और ये सब बाल बच्चे किसका है, धृतराष्ट्र के, जो अंधे हैं। माया अंधी है ना, हम सभी को क्या बनाया अभी, अंधे। इसलिए बाबा कहते आप देखिए महाभारत में जितना भी उनके 101 पुत्र का नाम है ना, दू से ही नाम है, दू से ही नाम है। दुर्योधन, दुशासन, दुशाला, यही सब नाम है। अर्थात जो बुरे आचरण को धारण करते हैं, बुराई को धारण करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हमें इन सब से क्या रहना है, बहुत बहुत सावधान रहना है, बहुत बहुत। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। ये गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं है, यह तो पढ़ाई है। किताब गीता तो यहाँ है नहीं, बाप पढ़ाते हैं, किताब थोड़ी हाथ में उठाते हैं। फिर यह गीता नाम कहाँ से आया, यह सब धर्म शास्त्र बनते ही बाद में है। कितने अनेक मत पंथ हैं, सबके अपने अपने शास्त्र हैं। टाल डाल जो भी है, छोटे छोटे मत पंथ, उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने हैं। बहुत ऐसे मत पंथ हैं जिनका अलग शास्त्र है, अलग किताब, जितना पंथ उतना उसकी किताब है। तो वो हो गए सब बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिल न सके, मिलेगी क्या। सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता गाई हुई है। गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले होंगे ना, तो यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि हाथ में थोड़ी है। मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ, तुमको भी नहीं पढ़ाते हैं, वो सीखते हैं, सिखलाते हैं। यहाँ शास्त्रों की बात नहीं है, यहाँ शास्त्रों की नहीं है। बाप है ही नॉलेजफुल। हम तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। मुख्य है ही 4 धर्म, 4 धर्म शास्त्र मुख्य है ही, 4 धर्म और 4 धर्म शास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है क्या, कितनी समझने की बातें हैं। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है, नहीं है। जो हमारे आदि सनातन देवी धर्म का किताब जो गीता है, उसी के बाबा ज्ञान समझा रहे। गीता ज्ञान ही सुनते हैं ना माँ, कुछ और सुनते हैं, गीता ज्ञान सुनते हैं। कितनी समझने की बातें है, यह सब बाप बड़े डिटेल में समझाते हैं। मनुष्य सब पत्थर बुद्धि है, तब तो इतने कंगाल बने हैं। देवताएं थे गोल्डन एज में, वहां सोने के महल बनते थे, सोने की महल चांदी नहीं होगी सतयुग में। सतयुग में क्या होगा, सोना, हीरा, जवाहरत, मोती, जो भी बहुमूल्य चीज है वो होगी। चांदी कहाँ होगी, त्रेता के, वो भी अंत में चांदी होगी, क्योंकि सिल्वर एज कहा जाता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं वहां सोने के महल होते, सोने की खानियां थी। अभी तो सच्चा सोना है क्या, सच्चा सोना नहीं, 24 कैरेट के होते। अभी तो 18, 16, 20, 22, उससे ज्यादा नहीं है। सारी कहानी भारत पर ही है। तुम देवी देवता पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे। अब स्मृति आई है, हम स्वर्ग के
मालिक थे, फिर नर्क के मालिक बने हैं, अब फिर पारस बुद्धि बनते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है जो फिर औरों को समझाना है। अगर अभी अभी हमें पता चलता है कि हमारे दादा पुरखे को इतना जमीन था तो नशा चढ़ता है ना, हम जमींदार के बेटे थे, तो अभी क्या नशा चढ़ाना है? कि हम देवी देवताओं कुल के बच्चे हैं जिसके पास अथाह संपत्ति था। कल भी बाबा ने कहा ना, वहां सीमा रेखा नहीं होती, मतलब वहां मेरा नहीं होगा, जितना देखेंगे वो आपका ही है, इतना अथाह संपत्ति होती है। बाबा कहते अभी स्मृति आई है, हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर नर्क के मालिक बने हैं, अब फिर पारस बुद्धि बनते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है जो फिर औरों को समझाना है। ड्रामा अनुसार पाठ चलता रहता है, जो टाइम पास होता है सो एक्यूरेट। फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना बाबा, पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बाबा कहते जो पास हो रहा है वो एक्यूरेट। जिन बच्चों को नशा है वो स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। उनकी शकल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। जिनको नशा होगा उनकी शकल क्या होगी? हर्षित मुख, नहीं तो मुंह लटकाए हुए रहेंगे। मुंह किनका लटका हुआ रहता है? उदास कौन होते हैं? जो अपने ही कर्मेंद्रियों के दास हैं, गुलाम है, वही उदास रहेंगे, नहीं तो उदास नहीं रहेंगे। चेहरा हर्षित खुशनुमा रहेगा। बाप आते भी है बच्चों को पुरुषार्थ कराने प्रारब्ध के लिए। बाबा को रोज रोज आना पड़ता है ना। परमधाम कितना दूर है? बहुत दूर। आप कितने दूर है? वो तो छोटा नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। और परमधाम कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर होगा? बाबा तो पार भी नहीं, पार ब्रह्म में रहने वाला है। बाबा तो आत्मिक रूप से ना आते हैं, यहाँ तो शरीर रूप से आना होता है ना। शरीर रूप से बाबा कहते हैं ना, बाप की याद में रहो तो 15 किलोमीटर भी पैदल चल के। कब की मुरली में था? 10 दिन में हुआ है था ना। 15 किलोमीटर, 15 माइल भी आप चल करके आए। 10 माइल बोले थे बाबा। हाँ, जो भी हो। तो बाबा कहते इतना चल के आएंगे, आपको कितना माइल होगा? 1 माइल? 2-3 माइल नहीं होगा, 2 माइल। 2 माइल होगा। बाबा कहते 1 माइल में 1.5 किलोमीटर होता है, तो 3 किलोमीटर होगा क्या? नहीं होगा। 1 माइल में 1.5 किलोमीटर। आप माइल पहले किलोमीटर से ज्यादा होता है। हाँ, 1.5 किलोमीटर होता है। 1.6 होता है कि 5 ऐसे होता है, 1.5 किलोमीटर। तो बाबा कहते बाबा कितने दूर से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम पुरुषार्थ कराने के लिए, प्रारब्ध देने के लिए। यह भी तुम जानते हो, दुनिया में थोड़ी कोई जानते हैं, दुनिया में नहीं जानते आप क्यों आते हैं। हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते हैं तो खुशी होनी चाहिए। कहते गुड़ की गोथरी जाने और न जाने कोई। सकल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से ही मुरझाइश आती है। बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। हर एक की सर्विस से समझा जाता है। बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना। सपूत बच्चों को खुशबू आती है, कपूत से फिर क्या आएगी? बदबू आएगी। जो सपूत है ना, वो ज्ञान के अलावा कुछ भी न सुनेंगे, न देखेंगे, न करेंगे। जो कपूत है वो बदबू आएगी। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने के लिए दिल होगी, अब को कौन उठाएंगे क्या? बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा नंबर 1 में है, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं है। बाबा ने क्या कहा? माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं।
हारना नहीं है। जब बाबा कहते हैं ना, रात के राही सुबह की मंजिल दूर नहीं है, तो बीच में क्या है? क्या है बीच में? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बाबा कहते बच्चे रात की राही सुबह की मंजिल दूर नहीं है, बीच में क्या कहा? थकना नहीं है। मन कीजिए, ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन न निकले, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म न हो जाए। आज बाबा ने किन किन बातों पर अटेंशन दिलाया? वचन, दृष्टि, कुचलन और कुकर्म कुकर्म पर ध्यान रखना है। दूसरा है फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में रह सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। नशा रहे, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवान से बढ़कर दुनिया में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते भाग्यशाली वो बच्चे जो भगवान के हो गए। इसलिए नशा रहे कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। वरदान है चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी बाबा। चैलेंज और बाबा ने कहा प्रैक्टिकल की समानता द्वारा, जो चैलेंज करे ना वो प्रैक्टिकल जीवन में आनी चाहिए। तो ही बाबा कहते आप स्वयं सर्व पापों से मुक्त रह सकेंगे। विस्तार है, आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो। चैलेंज करते हैं ना, क्या चैलेंज करते? कुछ भी हो जाए, बताइए। बाबा याद रहेगा। बाबा याद रहेगा। और क्या चैलेंज करते हैं? वचन न निकले, तो बच्चा ना निकले। और सावित्री माता जी क्या चैलेंज करते हैं? कुछ भी नहीं। परे को पढ़ाई हो 16 दूना 8। अपने आप से चैलेंज करना है। बाबा कुछ भी हो जाए मुझे मुंह से बुरा नहीं बोलना है। बाबा कुछ भी हो जाए धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कुछ भी हो जाए मुझे अपने कर्मों को बुरा नहीं बनाना, बुरी दृष्टि नहीं रखनी। बाबा कुछ भी हो जाए मुझे अमृत वेला उठना ही है। कुछ भी हो जाए पहले मुझे मुरली सुनना ही है। कुछ तो धारणा अपनाएंगे ना। कुछ नहीं अपनाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ अपनाएंगे तो कुछ मिलेगा। सब कुछ धारणा अपनाएंगे तो सब कुछ मिलेगा। एक बार क्या हुआ था, उषा दी बता रही थी, एक बहन थी तो बहुत अच्छी ज्ञान में चलने वाली, अचानक वो शादी कर ली तो अच्छे परिवार में गई। तो वो कभी कभी आती थी बाबा के घर। तो बाबा कुमारी थी तो आती थी कभी कभी। बाद में क्या हो, छोड़ दी। तो एक प्रोग्राम में आई तो उषा दी से मिली तो दीदी बोलती है कि आप क्यों नहीं आते मुरली सुनने के लिए? तो कहती है कि मैं तो चल नहीं सकी ज्ञान में, मैं आती हूँ मुरली सुनने के लिए, लेकिन बाबा जो धारणा की बातें बताते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं धारणा को अपना नहीं सकी तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं आती नहीं। अब देखिए, इसलिए बाबा कहते हैं ना कुछ जीवन में वो धारणा होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस पर चल, कुछ एक विशेषता तो होगी ना आप में, ज्यादा नहीं लीजिए, एक होगी ना, उसको अपनाना है। आपको क्या सहज लगता है? मुरली सुनना अच्छा लगता है तो मुरली सुनिए। अमृत वेला में अच्छा लगता है कि टहलने में और बोलने में, बाबा को याद करने में अच्छा लगता है तो उसको डेली करिए। मुरली भी तो सुनना पड़ेगा, मुरली नहीं सुनेंगे तो याद कहाँ से रहेगा? कभी कभी माया भी तंग कर देता है, इसलिए माया कुछ नहीं है, आलस्य है, अलवेलापन है, सुस्ती है, मैंपन है। माया कुछ नहीं होता है। हमारे अंदर की बुराई को बाबा ने माया नाम दे दिया, ठीक है ना? बाकी माया कुछ नहीं होता। माया क्या बाबा से बलवान है? नहीं, बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान। माया वो बच्चे कहते हैं जिसमें हिम्मत नहीं है, तो हिम्मतहीन है। इसलिए बाबा कहते हैं जो आप चैलेंज करते हो उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, धारणा करो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगी।
बताए हम बाबा के ज्ञान में चलते चलते क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यहाँ क्यों आए? बहुत जन्मों के बाद ये पुण्य मिला, इसलिए बाबा के बने। लेकिन बाबा के बनने के बाद हम पुण्य करने के बजाय पाप कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हम कई बार क्या कहते हैं, अरे फलाने तो 25 साल से चल रहे हैं, उसमें तो कुछ परिवर्तन नहीं, हम तो 5 साल वाले, हम में क्या परिवर्तन होगा? शिकस्त हो जाते हैं। हमने दूसरों को देखा शिकस्त। आप सोचिए, आप रास्ते में चल रहे हैं, आपके पीछे आगे गाड़ी है, घोड़ा ये है, वो रुक जाएगी तो आप रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे ना, आप साइड होकर के चले आएंगे ना, अपना रास्ता देखेंगे ना कि वही रुक जाएंगे। वो लाइन में लगाती है तो आप भी लगा देंगे? नहीं। इसी तरह बाबा कहते जब हम राही है तो हमें रुकना नहीं है कि फलाने रुक गए तो हम भी रुक जाते। हमारा स्थिति यहाँ पे आके अटक जाती है कि फलाने तो इतने साल से चल रहे हैं, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया है, तो वो भी रुक गए, वो भी परिवर्तन नहीं करते। नहीं, इसलिए बाबा कहते पुण्य आत्मा बनने के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाए। कहावत है ना, आए प्रभु मिलन को और औटन लगे कपास। तो आए तो भाग्य बनाने के लिए, अपना तकदीर। जब आप ज्ञान में आए तो किसी को देख करके थोड़ी आए थे, किसी को देख करके नहीं आए, बाबा ने आपको बुलाया। फिर यहाँ आए तो हम देखने लग गए, फलाने भाई ऐसे है, माता ऐसी है, दीदी ऐसी है, दादी ऐसी है, बहन ऐसी है, भाई ऐसे, उनको देखने लगे। इसलिए बाबा कहते बोझ वाली बन जाते हैं। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। क्या कहा बाबा ने? इस पाप और पुण्य को गति को जान, पाप पुण्य की गति बहुत महीन है, इसको जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख, विश्व सेवाधारी बनो। मैं कौन सी आत्मा? विश्व सेवाधारी। और मैं यहाँ क्या करने के लिए आई? पुण्य का कर्म, पुण्य की पोटरी बांधने के लिए, पाप की गठरी नहीं, पुण्य की पोटरी हमें बांध ली है। इसलिए बाबा कहते हैं पुण्य के खाते को बढ़ाओ और पाप के खाते को खत्म करो। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन है, पवित्रता की समाचारों ओर चलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। बाबा कैसे आपको दिखाई देंगे? पवित्रता को धारण करेंगे। तो कहते ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता ही महानता है। तो बाबा कहते पवित्रता की समाचारों ओर चलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। अब व्यक्ति सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना। एक, सर्व संबंध, संपर्क में आपस में एकता। बाबा ने कहा प्रत्यक्षता की झंडा लहरानी हो ना तो 2 शब्द अपने हर कर्म में लाओ। एक, संबंध संपर्क में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता और दृढ़ता, यही सफलता का साधन है। एकता और दृढ़ता। संस्कार अलग है, सबका संस्कार अलग अलग है ना, क्या एक है? एक माता पिता के 4 बच्चे के संस्कार तो अलग है, यहाँ तो सब अलग अलग घर के हैं। तो बाबा कहते अनेक संस्कार होते हुए भी एकता और दृढ़ता। कभी कभी एकता हिल जाती है, कभी कभी एकता हिल जाती है। यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, यह हो जाता है। नहीं, आपका स्लोगन है सो परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। क्या स्लोगन है? सो परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन से सो परिवर्तन नहीं।
जग बदले तो हम बदले, ऐसा हो सकता है? नहीं, हम बदले तो तब जग बदले। जग बदले। अच्छा, आज के सोमान है माए विश्व सेवा आत्मा हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? उत्तर है, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझ कर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वो एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, इसलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। पूरे विश्व को पावन बनाने वाला विश्वविद्यालय एक ही है। बाबा कहते यह बातें सबको समझानी है। आज का सोमान है ओम शांति। फूल लेके आइए सावित्री माता जी। फूल नीचे में रख लिया। नीचे में मम्मी तो सब एक लोरे आ गए तो ये तो ठहरा लो डाल करते रहिए। हाँ आजकल मिलबो नहीं करै छै। लागै छै ओतऽ से 4-5 टा हमरा को छत पर 2-4 गंगा फ्लोर लगेने छै ने, टैंक छै, जानै छै अपनो चढ़बै छियै, बाबो घर 2 टा ला के चढ़ा। आज का सोमान क्या है? विशेष सेवा विश्व सेवा धारे बाबा से योग लगाइए।